हो ही गया। जब ये गोताखोर समंदर की तह में पहुंचा तो इसने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखी। पहली नजर में तो इस गोताखोर को लगा कि शायद ये समंदर के अंदर कोई छोटा सा पहाड़ है, लेकिन जब वो गोताखोर उसके नजदीक गया तो उसने देखा कि वहां पर पत्थरों की बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को देखकर वो गोताखोर बेहद हैरान हुआ। उसने उस पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाया। पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान उसने देखा कि पहाड़ के चारों तरफ ऐसी सीढ़ियां हैं और अगर इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जाए तो तकरीबन 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर जाकर वो सीढ़ियां एक फ्लैट किस्म की छतनुमा जगह पर जाकर खत्म हो जाती हैं। वो गोताखोर वापस आया और उसने वहां मौजूद मुहक्किकीन को जो कुछ देखा था वो बताया तो वो सब हैरान रह गए। इस वाक़े ने दुनिया भर के साइंसदानों की तवज्जो खींच ली और यूं मजीद तहकीक के लिए जदीद तरीन आलात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। चूंकि गोताखोरों को नीचे भेजना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मुकम्मल तौर पर यह जानने के लिए साइंसदानों ने समुद्री रडार यानी सुनार का इस्तेमाल किया। सुनार एक ऐसा रेडार है जो आवाज की लहरों के पानी में किसी चीज से टकराकर वापस पलटने वाली लहरों को महसूस करता है और फिर इनकी मदद से किसी चीज की तस्वीर बनाई जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासाउंड में भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदानों ने यूनागोनी जजीरे के आसपास के सारे इलाके का सुनार मैप बनाया और फिर पूरी एहतियात के साथ बड़े बड़े जहाजों में सुनार फिट करके इस पूरे इलाके का नक्शा बना लिया। जब इन नक्शों को 3D मॉडल्स में कन्वर्ट किया गया तो साइंसदान हैरान रह गए। यह दरअसल एक बहुत बड़ा किला नुमा महल था जो पहाड़ की शक्ल में तामीर किया गया था। सुनार की मदद से इस किले नुमा महल में बेशुमार खुफिया सुरंगों की भी निशानदेही हुई। यही नहीं बल्कि मजीद गहराई के साथ जायजा लेने पर यह भी मालूम हुआ कि इन सीढ़ियों पर तकरीबन एक इंसानी कद काठ के बराबर आजकल की एक मंजिल के बराबर ऊंची जगह छोड़कर जगह जगह टेरेस भी बने हुए थे। ये टेरेस इतने वसीओ अरीज थे कि वहां पर ना सिर्फ दर्जनों लोग आराम कर सकते थे बल्कि इन टेरेसेस पर छोटे छोटे मुसल्लस की शक्ल के स्विमिंग पूल भी बने हुए थे। ये सब शवाहिद इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि समंदर के अंदर जमीन से इस कदर दूर मौजूद ये पहाड़ दरअसल कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक वसीओ अरीज महल है जो किसी न किसी इंसानी तहजीब का ही बनाया हुआ है। जब सुनार मैपिंग के जरिए हासिल होने वाली 3D मॉडल्स पे साइंसदानों को पूरा यकीन हो गया कि नीचे मौजूद ये कदीम आसार दरअसल किसी इंसानी तहजीब के ही हैं, तो इन्होंने अब प्रोफेशनल गोताखोरों की एक पूरी टीम को नीचे भेजा और वहां से मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे किए गए। सुनार मैपिंग के जरिए मालूम होने वाली खुफिया सुरंगों के अंदर भी पूरे इंतजामात के साथ गोताखोर भेजे गए और इन्होंने अंदर से काफी चीजें इकट्ठी की। वहां से मिलने वाले शवाहिद की जब कार्बन डेटिंग की गई यानी उनकी उम्र मालूम की गई तो मालूम हुआ कि ये पत्थर और इनमें इस्तेमाल होने वाले मसाला जात कम अज कम 10 से 15 हजार साल पुराने हैं। इस तहकीक पे पूरी दुनिया में शोर मच गया और आज भी समंदर के अंदर मौजूद इन आसारे कदीमा को जापान का एटलांटिस कहा जाता है। अलबत्ता उस पहाड़ नुमा महल के इर्द गिर्द पानी की वो गोल दीवारें और उनके अंदर बनी हुई पत्थर की वो फसीलें नहीं मिली जिनका जिक्र अफलातून ने अपनी तहरीर में किया हुआ है। ये पहाड़ नुमा महल जिसे साइंसदानों ने पहले यह समझा कि ये छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया होगा, वो भी अपने आप में एक बेहद बड़ा अजूबा है। गोताखोरों के जरिए जब इंच इंच की तस्वीरें उतारी गई तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ये पूरे का पूरा महल दरअसल वाकई में एक बहुत बड़ा पथरीला पहाड़ था जिसे बेहद महारत और कारीगरी के साथ तराश कर एक महल की शक्ल दी गई थी। इस पूरे पहाड़ में कहीं भी कोई ऐसा जोड़ नहीं था जिससे यह कहा जा सकता हो कि यह महल किसी पत्थर या ईंट की मदद से बनाया गया है। साइंसदान यह देखकर भी हैरान रह गए कि आज से हजारों साल पहले कोई तहजीब इस कदर तरक्की याफ्ता कैसे हो सकती है कि वो एक पूरे पहाड़ को इस कदर बेहतरीन अंदाज में तराशे कि उसे एक शाहाना महल की शक्ल भी दे दे। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि यह पहाड़ किसी मिस्री अहराम की शक्ल में तराशा गया था। फर्क सिर्फ यह है कि मिस्री अहरामों के बरक्स ये पहाड़ अंदर से बेशुमार कमरों और सुरंगों पर मुश्तमिल है और किसी महल जैसा ही नजर आता है। ये सब के सब आसार इसी बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम आसार दरअसल किसी बेहद तरक्की याफ्ता तहजीब के हैं जो वाकई किसी बड़े समुद्री तूफान का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गई। इन चीजों के अलावा वहां पर किसी भी किस्म की कोई इंसानी वाकयात नहीं मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हजारों साल से पानी में डूबे हुए मोहल्लात में कोई इंसानी हड्डी भी नहीं बच सकती थी।
آج بھی محلات پہ تحقیق جاری ہے اور سائنسدان اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی اگر ایسے محلات سمندر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں تو ان کی لوکیشن کیا ہوگی۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔